पर्सनालिटी किस तरीके की होनी चाहिए। एसएसबी द टेस्ट ऑफ योर पर्सनालिटी, आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट है जहाँ पर आपकी साइकोलॉजी, जहाँ पर आपकी मैं कह सकता हूँ ऑफिशियल लाइक क्वालिटीज़, आपके कम्युनिकेशंस और आपके एक्शंस को कहीं ना कहीं जो ऑब्जर्व किया जाता है कि कोई भी कैंडिडेट कैसा है, उसकी पर्सनालिटी किस तरीके की होती है। वाई पीडी इज इंपॉर्टेंट, वाई पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट। मेजर कॉम्पोनेंट्स में आते हैं तो सबसे पहला आता है कम्युनिकेशन। तो ये 4 सेक्शन पे बच्चे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, आपके पेरेंट्स अच्छी होनी चाहिए, राइट, अपने अच्छे कपड़े पहन रखे हों, आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छा होना, आपके अंदर एटिकेट्स होने चाहिए। तो 4 सेक्शन हुआ करते हैं। स्टार्ट विद आई एम डूइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, आई डोंट नो इट। अब वो आंखें ये इस नज़र से आप लोगों को देख रही हैं कि यार पहला दिन है बेचारे का, अच्छा जाना चाहिए। डोंट आर्ग्यू, राइट। देखिए, किसी से बहस ना करें, एप्रिशिएशन करें। एप्रिशिएशन बहुत जरूरी है। एसएसबी इंटरव्यू में पर्सनालिटी की क्या इंपॉर्टेंस है। बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रहता है कि पर्सनालिटी किस तरीके की होनी चाहिए और इस पर्सनालिटी को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। ये कॉमन सा डाउट जो है हर किसी एस्पिरेंट के माइंड में बना रहता है। तो आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं, कैसे उसको बेहतर बना सकते हैं। आज के सेशन में कंप्लीट तरीके से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखिए, आप सभी जानते हैं कि एसएसबी द टेस्ट ऑफ योर पर्सनालिटी, आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट है जहाँ पर आपकी साइकोलॉजी, जहाँ पर आपकी मैं कह सकता हूँ ऑफिशियल लाइक क्वालिटीज़, आपके कम्युनिकेशंस और आपके एक्शंस को कहीं ना कहीं जो ऑब्जर्व किया जाता है कि कोई भी कैंडिडेट कैसा है, उसकी पर्सनालिटी किस तरीके की होती है। तो आज के इस छोटे से सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि पर्सनालिटी को बिल्ड करने के लिए कौन कौन से वो साइकोलॉजिकल हैक्स हैं जो आज मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर आता है लेट्स रिवायर एवरीथिंग। जो भी है उसको हम रिवायर करने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल यहाँ पर आता है व्हाई पीडी इज इंपॉर्टेंट, व्हाई पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, राइट। क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट अपनी बात को इतने इफेक्टिवली नहीं रख पाते, वहां पर अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनकी पर्सनालिटी कहीं ना कहीं वो लेवल पे नहीं जा पाती जहां पर एक ऑफिसर वाली जो पर्सनालिटी वो प्रोजेक्ट नहीं कर पाते। तो अपने आप को कैसे इंप्रूव करना है, कैसे अपने आर्टिकुलेशन को बेहतर बनाना है, कैसे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाना है, कैसे एक्सप्रेसिव होना है कि ताकि आप जो है जब वहां पर लेक्चर दे रहे हो, ग्रुप डिस्कशन कर रहे हो या पर्सनल इंटरव्यू में रिस्पॉन्ड कर रहे हो, तो क्या आपके फेशियल एक्सप्रेशन और आपके हाव भाव होने चाहिए, नॉन वर्बल कितना इफेक्टिव होना चाहिए, तो वो बहुत ज़्यादा जरूरी माना जाता है। यहाँ पर हम देखने की कोशिश करते हैं, मेजर कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो मेजर कंपोनेंट्स में आते हैं तो सबसे पहला आता है कम्युनिकेशन, दूसरा पॉइंट आता है फिजिकल अपीयरेंस, तीसरा पॉइंट आता है बॉडी लैंग्वेज और फोर्थ आता है एटिकेट्स। तो ये 4 सेक्शन पे बच्चे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरी होती है। आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, आपके पेरेंट्स अच्छी होनी चाहिए, राइट, अपने अच्छे कपड़े पहन रखे हों, आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छा होना, आपके अंदर एटिकेट्स होने चाहिए। तो 4 सेक्शन हुआ करते हैं किसी भी बेसिक एस्पेक्ट्स पे जो मेजर पीडी कंपोनेंट को हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं यहाँ पर जो सबसे प्रैक्टिकल ह्यूमन साइकोलॉजी हैक्स। देखिए, ये आपकी स्पीकिंग पे भी मदद करेगा, ये आपकी मैं कह सकता हूं कि आपकी लाइफ में भी काम आने वाला है, जो मैं आपको ये चीज सिखाने वाला हूं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे यहां पर है स्टार्ट विद आई एम डूइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, आई डोंट नो इट। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जब भी स्टेज पर स्पीकर आता है तो वो जब भी बोलने की कोशिश करता है, ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का पार्ट मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। जब भी आने की कोशिश करता है तो वो आप एक लाइन हमेशा बोलते हैं कि आज मेरा पहला दिन है और जो भी गलती हो तो उसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। आप लोगों ने ये चीज सुनी होगी। एक्चुअली में ये साइकोलॉजी हैक है। क्यों यूज किया जाता है? ताकि एक बहुत सा यूनिवर्सल कहीं ना कहीं ये एक बात है कि वीक इंसान को हमेशा सपोर्ट किया जाता है। जो कमजोर होता है उसके साथ में लोग खड़े होते हैं। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, मूवीज में देखा होगा। तो ये एक कहीं ना कहीं माना जाता है। तो जब आप अपने आप को कमजोर दिखाते हो कि यार आज तो मेरा पहला दिन हो सकता है मेरे से गलती हो जाए, उस सिचुएशन पे लोग आपके सपोर्ट में आ जाते हैं। जो आंखें आप लोगों को जज करने के लिए देख रही थी, अब वो आंखें ये इस नज़र से आप लोगों को देख रही हैं कि यार पहला दिन है बेचारे का, अच्छा जाना चाहिए। तो जब आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं एक पर्सनैलिटी का लूप बनता है और आपका कॉन्फिडेंस गेन करने में कहीं ना कहीं जो है काम आता है। और इसको बहुत सारे जो है मार्केटिंग प्लेस पे भी ये चीज़ यूज़ की जाती है। बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल स्पीकर जो है स्टेज पर जब बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं जब नर्वस होते हैं तो ये चीज़ साइकोलॉजी का हैक यूज़ करते हैं। तो जब भी आप बोल रहे हैं जब नर्वस हो तो आपकी साइकोलॉजिकल हैक को जरूर अप्लाई करें कि आई एम डूइंग दिस फॉर फर्स्ट टाइम, आई डोंट नो हाउ टू स्पीक, राइट, कुछ गलती हो तो माफ करना, काइंड ऑफ ये सब यूज किया जाता है। दिस इज साइकोलॉजी नंबर हैक नंबर 1, राइट। नंबर 2 की बात करते हैं, वी ऑलवेज सपोर्ट द वीक एंड एक्शन टेकर। हम हमेशा उस इंसान को अप्रिशिएट जो है एक तरीके से
सपोर्ट करते हैं जो कमजोर होता है, जो काम कर रहा होता है उसको कहीं ना कहीं पुश करते हैं कि कर, बहुत बढ़िया कर रहा है यार, हम बहुत बढ़िया चल रहा है। जैसे कि आप लोगों ने देखा रनिंग में जो दौड़ रहा होता है तो पूरी पब्लिक उसको जानते भी नहीं है, पर वो उसको कहीं ना कहीं पुश कर रही होती है, यू कैन डू इट, गो गो फास्ट राइट। तो वो सब चीज क्या है, वो कहीं ना कहीं यही है कि जो कमजोर हमें दिख रहा है उसको, उसकी ओर हमारा रुझान हमारा ज्यादा रहता है। जैसे कि गरीब लोग होते हैं, ठीक है ना, वैसे गरीब तो कोई नहीं है अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है ना, सब लोग समान ही होते हैं, पर जो कंसिडर करते हैं उनकी ओर रुझान ज्यादा रहता है। ये मूवीज में भी आप लोगों ने देखा होगा राइट। दूसरा साइकोलॉजी फैक्टर आता है इंस्टेड ऑफ रिक्वेस्ट चैलेंज। किसी से रिक्वेस्ट करने की बजाय चैलेंज कीजिए। आपने देखा होगा कि रिक्वेस्ट करने पे हो सकता है कि वो इंसान आपकी मदद ना करे, बट इफ यू चैलेंज दैट पर्सन राइट, चैलेंज इंसान का इमोशनल ट्रिगर करता है जो उससे वो काम करा सकता है। तो मैं कहता हूं कि रिक्वेस्ट करने की बजाय लोगों को चैलेंज करना शुरू कीजिए, ठीक है ना, तो वो कहीं ना कहीं उस काम को करने के लिए ज्यादा तत्पर रहेंगे, ज्यादा एक्साइटेड रहेंगे। ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि क्या सबसे ज्यादा जरूरी है राइट, तो ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। दूसरा पार्ट आता है बच्चे यहां पर, आस्क फॉर एन इजी हेल्प टू बी फ्रेंड राइट। इसका मतलब देखिए मैं आपको बताता हूं, दोस्तों जैसा व्यवहार जो होता है ना, देखिए मान लीजिए आपको किसी से बात करना है राइट, किसी से काम निकलवाना है राइट, किसी नए इंसान से आपको बात करना है, तो आप एक बस में बैठे और आपको बात करनी है उस इंसान से राइट, तो आप क्या बोलेंगे, यार बड़ी गर्मी हो रखी है राइट यार, ये मौसम ही ऐसा चल रहा है, सब बहुत सारी बीमारी, मतलब आपने बोलना शुरू किया, वो इंसान भी इंटरेस्ट लेना शुरू करेगा। अगर वो इंटरेस्ट ले रहा है तो इट मीन्स वो इंटरेस्टेड आपकी बातों में, अगर इंटरेस्ट नहीं ले रहा है तो आप चुप रहिए, ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है राइट। तो साइकोलॉजी नंबर हैक्स 4 राइट। फिफ्थ की बात करता हूं, फॉर नेगोशिएशन शो योर डिसअपॉइंटमेंट। मान लीजिए आप बाजार में सामान लेने जाते हैं राइट, सेट एन एग्जाम्पल राइट, आप बाजार में सामान लेने जाते हैं और आपको गलती से ऑनर को आपने ये दिखा दिया कि ये चीज़ आपको पसंद है, तो याद रखिएगा ऑनर का जो प्राइस बताने का जो पैरामीटर होता है, मतलब मकान का जो एक तरीके से दुकान का जो मालिक है राइट, तो वो आपको बहुत अच्छे तरीके, जो सेल्समैन होता है बहुत अच्छे तरीके से जज कर लेता है कि इस कैंडिडेट को चीज़ पसंद है, ये छोड़ना नहीं चाहता, तो ये पैसे भी अच्छे देगा। तो जब आप अपने इंटरेस्ट दिखा देते हैं तो उसके जो प्राइस टैग होते हैं वो कोशिश करता है कि आपको जो है एक अच्छे खासे प्राइस टैग पे वो जो है सेल करने की कोशिश करेगा। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि जब भी आपको कोई चीज़ लेनी हो, डोंट शो योर यू नो इंटरेस्ट इन दैट पर्टिकुलर द थिंग राइट, जस्ट शो योर डिसअपॉइंटमेंट कि यार इतना भी अच्छा नहीं है, चल बाद में देख लेंगे बाद में, तो वहां पर चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो हमेशा जब भी कोई चीज लेने जा रहे हो नेगोशिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सो शो योर डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है ना, निराशा दिखाएं यार इतना भी अच्छा नहीं है, तो वो एक बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चे, फोकस ऑन स्टार्टिंग एंड एंडिंग। हमेशा ध्यान रखना इंसान दो चीजों पे हमेशा फोकस करता है, एक तो आपकी इनिशियली स्टार्टिंग पे, जैसे कि लेक्चरेट आप दे रहे होंगे तो लेक्चरेट में आपकी स्टार्टिंग पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है, वैसे इंटायर पे फोकस किया जाता है, बट सबसे पहले देखा जाता है कि आपने स्टार्ट कैसे किया है, आपकी जो आंखें होती है वो स्टार्टिंग में ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, आपने कैसे क्लोज, ओपनिंग एंड क्लोजिंग किसी भी चीज की सबसे ज्यादा जरूरी होती है ना, हाउ वुड यू ओपन एंड हाउ वुड यू क्लोज राइट, दोनों चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपने ओपन कैसे किया, आपने क्लोज कैसे किया, इक्वली इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो आप कभी भी कोई चीज शुरू करें वो बहुत अच्छा, शुरुआत अच्छी होनी चाहिए और एंडिंग भी अच्छी होनी चाहिए, बीच में थोड़ा बहुत गलती होता है तो उसको इग्नोर कर दिया जाता है। नेक्स्ट मूव करते हैं यहाँ पर, डोंट आर्ग्यू राइट। देखिए किसी से बहस ना करें, एप्रिशिएशन करें। एप्रिशिएशन बहुत जरूरी है, जब आप किसी को एप्रिशिएट करते हैं ना तो एक पॉजिटिविटी, एक पॉजिटिव अफर्मेशन जो है बिल्ड होती है, एक पॉजिटिव माइंडसेट बिल्ड होता है। सो ऑलवेज एप्रिशिएट पीपल राइट, लोगों को एप्रिशिएट कीजिए, उससे आपको काफी चीजें सीखने को मिलेंगी। नेक्स्ट आता है डोंट आर्ग्यू, ये हो चुका है। लेट्स अंडरस्टैंड द ह्यूमन पर्सनैलिटी। बच्चे आप सभी को देखिएगा, सबके देखने के नजरिए अलग अलग हैं, कोई इसको गुड पढ़ रहा है तो कोई इसको इवल पढ़ रहा है राइट, तो मतलब दोनों का नजरिया अलग अलग हो सकता है। हमारे इस पूरे संसार की अगर मैं बात करता हूं तो देयर आर 16 पर्सनालिटी टाइप्स ऑफ, कितनी है बच्चे, 16 टाइप की पर्सनालिटीज हुआ करती हैं। उसमें देख सकते हैं कोई इसको इवल पढ़ रहा है तो कोई इसको गुड पढ़ रहा है। ये सिर्फ आपकी जो है आपके परसेप्शन का ही है कि आप क्या देखकर क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं और क्या आप देख पा रहे हैं, आप इसमें इवल देख पा रहे हैं या इसमें गुड देख पा रहे हैं, इट्स अप टू यू, आप पे डिपेंड करता है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि किस लेवल पर कौन सी चीजें वर्क करती हैं, और ये अपने आप में बहुत इफेक्टिव है, बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो सच्चाई ये है कि जैसा आप देखोगे वैसी ही चीज आपके साथ बिल्ड होनी शुरू होगी। अगर आप नेगेटिव थॉट के इंसान है तो आप इविल पढ़ोगे, अगर आप पॉजिटिव थॉट के इंसान है तो आप इसमें गुड पढ़ोगे राइट। तो यह सिर्फ आपकी पॉजिटिव इस पर डिपेंड करती है। तो प्यारे बच्चे, साइकोलॉजिकल हैक्स हैं, अगर आप इनको अपनी लाइफ में यूज करते हो, आई एम वेरी श्योर कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर पाएंगे, ये मैं आप लोगों को कह सकता हूं। तो ऐसे ही और सेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूंगा। अपनी लाइफ को बेहतर बनाइए और अपने एसएसबी जर्नी को बहुत शानदार कीजिए। छोटी छोटी चीजों पे काम करते हो, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें आपको एक बड़ा रिजल्ट देने वाली हैं। थैंक यू सो मच, मिलूंगा एक और बेहतर सेशन के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, नमस्कार।